वीडियो होने वाला है सीएमए यूएसए से रिलेटेड, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ सीएमए यूएसए से रिलेटेड की कोर्स क्या है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर। बट कुछ लोगों के डाउट्स हैं, तो आई थॉट कि एक मेजर डाउट है जो लोगों का काफ़ी सारे मेरे पास आता है कमेंट्स के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, कि सर सीएमए यूएसए तो कर लिया पर बेसिकली जॉब नहीं लग रही है। इसके अलावा ऐसा कौन सा एडिशनल सर्टिफिकेशन करना चाहिए फ्रेशर्स को, या ऐसे कौन सा एडिशनल कोर्स करना चाहिए जिससे जॉब लग जाए सीएमए यूएसए को करने के बाद। तो उसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है अगर आपने सीएमए यूएसए परस्यू कर लिया है, पर दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, आपने ऑलरेडी एक अच्छा खासा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कर लिया, एडिशन करने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस एक कर लो या दो कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। अनटिल अनलेस आपके कुछ और रीजंस नहीं है, जैसे मेरे कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मैं मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, लाइक CP ऑस्ट्रेलिया आई एम डन विद, सीमा आई एम डन विद, CMA आई एम डन विद, CFA आई एम स्टिल परस्यूइंग। सो कुछ मेरे खुद के पर्सनल रीजन है, किसी और टाइम किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। आज मुझे लगता है मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी करनी चाहिए उस चीज़ को शेयर करते हुए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे जो लोगों की डाउट है। रिसेंटली एक मेरी रील के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, सो आई थॉट क्यों ना इसी पे वीडियो बनाई जाए, बिकॉज मेरे प्रोफेशनल कनेक्शंस में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सीएमए यूएसए कर तो लिया, पर मुझे लगता है इसकी इतनी वैल्यू है। लेट मी टेल यू, कोई भी आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर लीजिए, आप सीएमए कर लीजिए, CP कर लीजिए, CFA कर लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। और वो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है जिन्होंने एडिशनल चीज़ें अपने करिकुलम में ऐड नहीं करी होती, अपने CV में ऐड नहीं करी होती, अपनी स्किल्स में ऐड नहीं करी होती। वो कौन सी स्किल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। लाइक जो भी लोग मुझे रीच आउट करते हैं मोस्टली फ्रेशर्स होते हैं जो सीएमए यूएसए कर चुके होते हैं। एंड मुझे प्राउड होता है ये कहते हैं बहुत सारे लोग सीएमए यूएसए ग्रेजुएशन के टाइम पे ही या ग्रेजुएशन खत्म करने से पहले ही कर लेते हैं, दोनों पार्ट क्लियर। दैट्स बेसिकली इनक्रेडिबल थिंग, बिकॉज दोनों पार्ट को अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे कर लेना ही बहुत सही रहता है। बिकॉज मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि सीएमए यूएसए को करने की एक टाइमिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप फर्स्ट ईयर में अभी एंटर हुए हैं, साथ ही साथ आप सीएमए यूएसए स्टार्ट कर दीजिए और एक फर्स्ट से सेकेंड ईयर के अंदर ही आपकी ग्रेजुएशन के, चाहे BCom कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, उसमें ही आप खत्म कर देंगे। बिकॉज 1 से 1.5 साल में ही आप आराम से कर सकते हैं अगर आप बहुत धीरे धीरे लेके भी जा रहे हैं सीएमए यूएसए के दोनों पार्ट्स को। मतलब 6 महीने एक पार्ट को दीजिए, एग्जाम दीजिए, देन फिनिश। सो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है जो अभी 12th पास आउट कर चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए ये सर्टिफिकेशन आई थिंक मोस्ट प्रोमिनेंट सर्टिफिकेशन है। बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने फर्स्ट ईयर के आसपास कोई और अच्छा सर्टिफिकेशन लोगों को परस्यू करते हुए नहीं देखा, और है भी नहीं, मैं यही कहूँगा। सीएमए यूएसए के अलावा CFP है, CWM है, जो सेल्स की तरफ ले जाता है। एंड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग सेल्स की तरफ जाना चाहते हैं, वेदर म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस और ये सब सेल्स की तरफ। तो सीएमए यूएसए ही एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो आप 12th के बाद ही करना स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर के परस्यू कर रहे हो तभी, राइट। तो एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो लोग मुझे रीच आउट करते हैं ये क्वेश्चन लेके, सर मैं फ्रेशर हूँ, मैंने सीएमए यूएसए कर लिया है, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे उनसे कि आपने कभी वॉलंटियरिंग करी है? ओके, नहीं करी। क्या आपने कभी बहुत सारे इवेंट्स में गए हो आप जहाँ पे आपने बहुत फाइनेंस प्रोफेशनल से मिले हो, उनसे कनेक्शंस बनाया हो? ओके, नहीं करा। क्या आपने कभी लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिखे हैं? लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, या क्योरा पे ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना? नहीं, वो भी नहीं करा। ओके, दैट्स फाइन। क्या आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, अपनी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको शेयर करा है? नहीं करा। ओके, क्या आपने अपने आप पे काम करा, अपनी फिटनेस पे, अपने कम्युनिकेशंस पे, या कुछ आर्टिकल्स को लिखने में कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पे, चाहे वर्डप्रेस हो, ऐसी जगहों पे कुछ एक्सप्लोर करा है अलग से पढ़ाई के अलावा? ओके, नहीं करा। ठीक है, चलिए ठीक है, वापस पढ़ाई पे ही आ जाते हैं कि आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग कभी परफॉर्म करी है? नहीं करी। ओके, क्या आपने खुद से कभी ट्राई करा है? जो लिंक्डइन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मॉडल्स शेयर करते हैं, लिखते हैं, प्लीज राइट योर ईमेल इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको मॉडल शेयर करूंगा। क्या आपने उनको कभी थॉरली पढ़ने की कोशिश करी, रीड आउट करने की कोशिश करी, और खुद की क्रिएटिविटी से किसी और कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करी और शेयर करने की कोशिश करी है? नहीं करा। तो क्वेश्चन इज आपने एडिशनल क्या करा है?
यू आर सेइंग कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने CMA USA करा है, मेरा जॉब नहीं लग रहा है। तो एक तरफ आप कह रहे मैं फ्रेशर हूँ और एक तरफ आप कह रहे मैंने CMA USA करा है, थर्ड चीज कह रहे जॉब नहीं लग रहा है। तो सबसे इन तीनों वर्ड्स में सबसे ऊपर जो आती है, आप फ्रेशर हो तो आपने कुछ अलग से एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ करा है, नहीं करा। दैट्स द पॉइंट। इंटर्नशाला पे जाके इंटर्नशिप सर्च करने की कोशिश करिए, कोई भी हो, एक्सपीरियंस ऐड करा है, नहीं करा। बहुत सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, HSBC का भी है, सिटी का भी है, मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर करे हैं, वीडियोस में भी बताए हैं कई बारी। बट क्या आपने उनको एक्सप्लोर करा है कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है? ऑल्दो दीज आर वर्चुअल प्रोग्राम्स, बट स्टिल आपने एक्सप्लोर करा है, नहीं करा। दैट्स द पॉइंट कि आपने कभी अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी। आपने बस ये सोचा CMA USA हो जाएगा, अगले दिन ही जॉब मिल जाएगी। Once you are done with CMA USA, you are going to get the job next day of clearing your part 2, whether you have any kind of experience or not. This is not going to happen. लिटरली मैं बताना चाहूँगा, मैं कुछ लिमिटेशंस हैं CMA USA सर्टिफिकेशंस की, उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट अभी जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पे भी पहुँचा हूँ, वो CMA USA सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। CMA USA के बाद ही मैंने एडिशनल क्वालिफिकेशन स्टार्ट करी और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चालू करा, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज आई, लोगों ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करा, एम्प्लॉयर ने भी रिकॉग्नाइज करा। ऐसा नहीं है आज 2016 में करा था मैंने, जब एक्चुअली में तब इंट्रोड्यूस ही हुआ था CMA इंडिया में। बट नाउ मार्केट इज़ वाइड स्प्रेड, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारा बिजनेस आउटसोर्स हो रहा है इंडिया के अंदर, मेजरली फॉर फाइनेंस। बहुत सारी कंपनीज हैं, एक्विटी नॉलेज पार्टनर, मर्सर, डिलॉयट, and most other companies as well. They all recognize CMA as a certification. If you need, I can help you with the job description where it is very specifically say that we need CMA/CPA/ACCA/CIMA, something like that, right? So it will help you, right? सिर्फ सर्टिफिकेशन कर लेने से जॉब लग जाएगी ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेशन आपको सपोर्ट करता है, आप सर्टिफिकेशन को सबसे सपोर्ट करने लग गए। मतलब सर्टिफिकेशन एज अ सपोर्ट टूल लेके चलिए टू शो ऑफ योरसेल्फ, योर स्किल्स, राइट? दैट योर कैलिबर ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। कि मैं ग्रेजुएशन भी कर सकता हूँ, मैं CMA USA सर्टिफिकेशन परस्यू कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिख सकता हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी लिख सकता हूँ, मैं वीडियोज बना सकता हूँ। आई एम वेरी वेल वर्स्ड डाइवर्सिफाइड पर्सन। वॉलेंटियरिंग भी कर सकता हूँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। सो आपको ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है अपने आप के अंदर, राइट? सिर्फ CMA USA सर्टिफिकेशन कर लेने से, जो भी इंस्टीट्यूट के पास आप गए हो, मुझे नहीं पता, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ बहुत वाहियात इंस्टीट्यूट हैं, सीरियसली मैं यही बोलना चाहूँगा, दे जस्ट वॉन्टेड टू हैव मनी। जिसमें से वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ माइन, आई डोंट वांट टू नेम इट सीरियसली, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। कुछ टीचर्स को हायर कर दिया वीकेंड्स पे, उनसे उनको बुला लिया कोचिंग में, उन्होंने 1-2 टॉपिक पढ़ा दिए और वो अपने घर चले गए। दैट्स इट। मतलब हर टॉपिक के लिए अलग टीचर, स्टूडेंट कनेक्शन कैसे बना पाएगा? तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं। तो अगर इन इंस्टीट्यूट की बातों में आके कि CMA USA कर लिया, 100% जॉब हाइक लग जाएगा, मिनिमम पैकेज 6 LPA लग जाएगा, 8 LPA लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। Until unless you are not ready to work on yourself, just you are ready to work on this certification, that will not gonna help you, right? Anyway, so अगली बार मेरे पास अगर जब भी ये क्वेश्चन आता है, सो सीरियसली आई एम गोना आस्क यू दीज क्वेश्चंस कि आपने एडिशनल क्या करा है? आपने वॉलंटियरिंग करी है, आपने कोई लिंक्डइन पे आर्टिकल्स देखे, आपने कोई पब्लिक कोई आपकी कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, आपने बहुत सारे अपने आप को एक्सप्लोर करा है कि आपने किसी NGO या किसी फाइनेंस बॉडी के साथ वॉलंटियरिंग करी है, कुछ ऐसा करा है जो अलग हो? बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी हैं क्या पिछले 3 साल में? तो ये सब चीज़ें I'm gonna ask you seriously, have you prepared financial model of any of the company using any of the metrics? करा है, नहीं करा? I know आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें, whether CMA, CPA, CFA, और आप फ्रेशर हैं और आपके जॉब नहीं लग रहा, तो रीज़न कहीं ना कहीं जॉब ना लगने का यही होता है कि आपने अपने आप को ग्रूम ही नहीं करा। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक व्हेन इट कम्स टू लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग। सो अगर आप वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आप एम्प्लॉयर के सामने जब इंटरव्यू में जा रहे हो आप सही से बोल भी नहीं पा रहे हो, इवन विद द HR, because HR is one of the person who interacts very first
विद यू एट वेरी फर्स्ट स्टेज, तो अगर आप उससे भी सही से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको सेकंड राउंड में कैसे भेजे हो मैनेजर के सामने, बिकॉज एचआर की रेपुटेशन भी आपके साथ है कि उसने आपको सेलेक्ट करा है. सो यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद योर कम्युनिकेशन, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव नॉट डन. Your CV must be like filled with everything. Whatever you have done, your CV should mention that this person is amazing. This person has amazing caliber of doing the things, multiple things at a time, not just this person has been made for 9 to 5 job. This person can do more than that. Has entrepreneurial skills, right? So ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी. और सीरियसली अगर आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि CMA से करने का जॉब नहीं लग रहा, ये वीडियो देखने के बाद आस्क योरसेल्फ कि आपने अलग से क्या करा है. लिटरली आई एम गोना हेल्प यू इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, कि ऐसे कौन से फ्री सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, ऐसे कौन से फ्री कोर्सेज कर सकते हैं. यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप. वो ग्रुप एकदम फ्री है, आप ज्वाइन करिए. मैं डायरेक्टली उसमें कई लिंक शेयर करता हूँ, बहुत सारे फ्री कोर्सेज की वेबसाइट्स के, और आर्टिकल्स भी शेयर करता हूँ आपको जो पढ़ने चाहिए डेली बेसिस पे. तो सीरियसली यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि CMA USA कर लेने से ही जॉब लगती है क्या. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेशन मुझे डिफाइन करता है, मैं सर्टिफिकेशन को डिफाइन नहीं करता, बट ऐसा नहीं होता. आप अब मैं आपको बताता कि ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो होती हैं, उनकी वैल्यू इतनी क्यों होती है, वो उनके मेंबर्स की वजह से होती है. जैसे आप और मैं, अगर मैं IMA का मेंबर हूँ तो उस सर्टिफिकेशन की वजह से मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी वजह से उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, क्योंकि मैं मार्केट में जाके उस सर्टिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, उस अकाउंटिंग बॉडी को रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट. तो अगर CFA इतना प्रोमिनेंट है, IMA इतना प्रोमिनेंट है, AICPA इतना प्रोमिनेंट है, सीमा ACC इतना प्रोमिनेंट है, बिकॉज उनके मेंबर्स मार्केट में जाके उस नॉलेज को बेसिकली उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं. व्हेन दे शो देमसेल्फ टू द एम्प्लॉयर दैट दिस इज मी, दिस इज माय सर्टिफिकेशन, दिस नॉलेज आई हैव. तो कभी भी इस डाउट में मत रहना. स्पेसिफिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाके अगर वो कहते हैं कि ये दोनों पार्ट कर लीजिए आपकी जॉब पक्का है, वो काम नहीं करेगा. लिटरली दे जस्ट वांटेड टू सेल यू. उनका एक टिकट साइज आपने अगर 1 लाख रुपए दिए, एक टिकट साइज 20 से 25 हज़ार का होता है, शायद उससे भी ज़्यादा, राइट. तो उनको बस वो टिकट साइज बढ़ाना है, उनको वो टिकट्स क्लोज करनी है, उनको आपसे मतलब नहीं है, आपकी जॉब से मतलब नहीं है. तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी सर्टिफिकेशन करने की टाइमिंग क्या है. टाइमिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी, कि सही टाइम कौन सा है. अभी नहीं बताऊंगा, डबल रिपीट नहीं करूँगा उस चीज़ को, बट आप देख सकते हैं टाइमिंग क्या होनी चाहिए उस सर्टिफिकेशन करने की. बिकॉज या लिमिटेशंस हैं CMA USA सर्टिफिकेशन की, आई एम नॉट सेइंग लिमिटेशन नहीं है, बट टाइमिंग के साथ है कि आप कब कर रहे हैं उसे परस्यू. अंडर ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं, विल दैट वर्क, विल नॉट दैट वर्क. तो वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है. और आपके पास आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं. आप जाना चाहते हैं प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन में, इनमें कर आप CMA रहे हैं, तो इट विल नॉट हेल्प यू सीरियसली. If you wanted to go into the FP&A, these kind of profiles, तो then it will help you. मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, मेरे वीडियो में चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. बट सीरियसली यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन before writing down any question in the comment box, because I'm not saying I will not help you. I'm saying that you should ask yourself first कि आपने certification के अलावा क्या किया है लाइफ में. And if you have the answer, then definitely come to me. I will definitely help you out. Even you are not having the answer, I will help you out to find out the answer. You can connect with me directly through TopMate. But you have to work on these skills, right? CMA USA सर्टिफिकेशन के साथ आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्किल्स को बहुत इन्हांस करना है. हर जगह चाहिए आजकल. आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स करनी है, राइट. इंटर्नशाला पे जाके करिए, वर्चुअल इंटर्नशिप कोर्स करिए, बट वो इंटर्नशिप ज़रूर करनी है. एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशंस में काम कैसे होता है. थर्ड, वॉलेंटियरिंग, राइट. आई एम दी वॉलेंटियर in IMA Delhi chapter from the foundation in 2016-17 till today. It's been more than 5-6 years, but I'm doing volunteering continuously, right, with the chapter. So I know a lot of people around just because I'm doing volunteering. I'm just giving you an example because you can also do some kind of thing which can help you to grow your profile, right. Volunteering करनी है, right. उसके साथ साथ आपको क्या करना है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने हैं. ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करके लिख लिया. रिसर्च करो उन आर्टिकल्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे जाओ,
what you wanted to write, where you wanted to lead your career in, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखो. फॉर एग्जाम्पल आई राइट आर्टिकल्स मोस्टली ऑन प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑन मैनेजमेंट फी, परफॉर्मेंस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज मेरा करियर उसी में ही है, मेरा आगे फोकस भी वहीं पे है, उसी फील्ड के अंदर. आई वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड. तो उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी. यू स्टार्ट यूजिंग AI, राइट? You don't need to write it everything by yourself. Start using AI. I'm not gonna name the AI because you have to search it by yourself, which AI can help you write number of articles, right? So आपको ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट पड़ेगी तब ही कुछ होगा. अदरवाइज सर्टिफिकेशन हो गया, जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता. ऐसा कहीं भी नहीं होता. ऐसा CFA के साथ भी नहीं होता. I have seen people who are CFA level 2 or CFA level 3, still fresher, but not able to get the job because they haven't worked upon their modeling skills. Communications are too bad. Not on other factors of the life, but just focus on one certification. They are fat. I'm not saying that being fat is a problem, but you should work on your personality development, right? For like you should start going to the gym, do workout, start listening podcasts and start making videos, right, in English, that it can help you to improve yourself as well, also help you to be a better communicator when it comes to sharing knowledge with others, right? It will help you in the interviews as well. So ये सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, otherwise things will not work out. Whether you are a CMA or not a CMA, it doesn't matter at all. Seriously, you have to start working on the things, on different aspect of things. तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा. पॉइंट यही था कि CMA USA करने के बाद क्या अगले दिन एक ही दिन में जॉब लग जाएगी या कुछ मेरेकल हो जाएगा? ऐसा सर्टिफिकेशन है ये, रातों रात जादू हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 का? ऐसा कुछ नहीं होने वाला. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस. यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, वेयर यू वांट टू लीड योर लाइफ, what exactly extra you should do, what extra you can do to diversify your personality, what extra you can do to demonstrate yourself and your skills to the employer and to the society around where you live, right? So you have to think about all these things before starting any certification, not just the CMA USA. So that's all about today's video. इसी के साथ ये कहना चाहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपके लिए फ्री है बट मुझे ये बहुत मोटिवेशन देता है और वीडियोस को लेकर आने का आपके लिए. और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेने वाला हूँ पाथवेज के थ्रू भी, कि CMA USA आप सोच रहे हैं कि नहीं हेल्प करता, बट एक्चुअली में हेल्प करता है थ्रू पाथवेज एज वेल टू गेटिंग दी एग्जेम्पशन इन अदर अकाउंटिंग बॉडीज, अगर आप एक एडिशनल सर्टिफिकेशन भी करना चाहते हैं. इन सब चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके लिए फ्री है बट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा. थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो. सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीकेंड्स वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.